हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मनोज आपके साथ फिर से एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि वीलुकअप का यूज मैच के साथ किस तरीके से किया जाता है। सपोज डेट मेरे पास ये एक डेटा है जिसमें मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर के आगे मुझे सारा डेटा ये पिक करना है एक ही बार में। एक ही बार में पिक करने के लिए हम वीलुकअप के साथ में मैच का यूज करते हैं। और ये हमारा रो डेटा है जिसमें से मुझे डेटा पिक करना है। तो चलिए इस डेटा में आते हैं और कैसे यूज करते हैं जानते हैं। वीलुकअप टैब, वीलुकअप वैल्यू मेरी ये होगी। 3 टाइम इसको प्रेस करेंगे, लॉक कर देंगे यानी कि अल्फ़ाबेटिक कोमा। टेबल एरे हमारा ये है, इसको हम पूरा सिलेक्शन लेंगे, कोमा। अब यहाँ पर क्या है, मुझे मैच लगाना, क्योंकि पूरा डेटा पिक करना है तो मैच लगाएंगे। मैच मुझे किस हेडर से कराना है, इस हेडर से कराना है ताकि इसके आगे का डेटा पूरा आ सके। हेडर सिलेक्शन लिया इसलिए 2 टाइम प्रेस करेंगे। F4 का बटन होगा कीबोर्ड में जो कि 2 टाइम प्रेस कर दीजिएगा, कोमा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी आप सिलेक्शन यहाँ पे लेंगे इस हेडर को, तो आप जहाँ से आपने वीलुकअप लगाया वहीं से ही आपका हेडर सिलेक्शन होना चाहिए। वीलुकअप मैंने मोबाइल से लगाया तो मेरा सिलेक्शन इस मोबाइल से होगा यहाँ से। अगर जो मैंने नेम से ऐसे ले लिया तो डेटा मेरा पिक नहीं होगा या फिर आगे पीछे आ सकता है। तो मैंने पूरा हेडर ऐसे लिया मोबाइल नंबर से ही, कोमा 0 ब्रैकेट बंद, एक बार वीलुकअप के लिए, कोमा 0 एक बार मैच के लिए, एंटर। आप देख सकते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए हर कॉलम में ऐसे। अब नीचे से आइए, सिलेक्शन लीजिए, कंट्रोल डी कर दीजिए। ये एक बार में पूरा डेटा आपका पिक हो चुका है। तो वीलुकअप का यूज इस तरीके से मैच के साथ आप कर सकते हैं इजीली। वीलुक यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। एच लुकअप क्या करेगा, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल डेटा पिक करता है एच लुकअप, जो कि हेडर के अकॉर्डिंग डेटा उठाता है। सपोज डेट मुझे कि मंथ उठाना है और सेल भी उठाना है, और ये इस नेम के अकॉर्डिंग उठाना है मुझे। इस नेम के अकॉर्डिंग उठाएंगे हम। यहाँ पे मैंने लगाया एच लुकअप, हेडर मेरा ये होगा। यहाँ पे 2 टाइम लॉक करेंगे क्योंकि ये हेडर के अकॉर्डिंग उठाता है इसलिए, कोमा। नेम से सिलेक्शन लेंगे पूरा, F4 का बटन फ्रीज कर दीजिए। सपोज डेट अभी मुझे मंथ उठाना है तो मेरा पहला ये हो गया रो, दूसरा रो हो गया ये वाला। तो मैं दूंगा कोमा 2 कोमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए और ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये मेरा यहाँ पर मेरा मंथ आ चुका है। यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल R कर दीजिए या फिर कंट्रोल V कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर मुझे सेम यही चीज़ चाहिए, मैं कॉपी पेस्ट यहाँ करूँगा। और यहाँ पर मुझे क्या सेल भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर 3 मेंशन करूँगा इस तरीके से। F2 करके 3 मेंशन कर दीजिए, थर्ड कॉलम आ जाएगा सेल का। और यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए, एक ही बात है आपका। तो इस तरीके से आप एचलुकअप का नॉर्मल यूज कर सकते हैं अपने डेटाबेस में। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज आपके साथ फिर से एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि इंडेक्स के साथ डबल मैच का यूज किस प्रकार से किया जाता है। इंडेक्स के साथ डबल मैच का यूज इसलिए करेंगे हम क्योंकि मुझे पूरा डेटा रिवर्स से भी उठाना है और राइट तरीके से भी उठाना है। तो मैं कैसे लेफ़्ट राइट किसी भी तरीके से डेटा हो, इंडेक्स में से आप पूरा डेटा पिक कर सकते हैं। तो चलिए इस डेटा को कैसे पिक करते हैं, इंडेक्स मैच लगाना सीखते हैं हम। और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अब हम इंडेक्स। सबसे पहले इंडेक्स लेंगे। आप यहाँ पे भी लुकअप लगा सकते हैं, यानी कि इंडेक्स का यूज यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, कहीं से भी। तो चलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया इंडेक्स। सबसे पहले रो सीट पे जाइए, उसका सिलेक्शन लीजिए। उसका सिलेक्शन लेने के बाद आप कोमा लगाइए। कोमा के बाद मैच लगाइए। मैच कहाँ से कराना है, इस नंबर से मैच कराना है। यहाँ पे 3 टाइम प्रेस कीजिए F4 का बटन, 1 2 3, ताकि यहाँ पर ये लॉक लग सके अल्फ़ाबेटिक से पहले, क्योंकि हमें डेटा नीचे की तरफ लेना है। कोमा, कोमा लगाने के बाद जब आपने सिलेक्शन जो ये वैल्यू नंबर से लिया है, तो जब रो सीट पर आप जाएंगे तो इसका सिलेक्शन आप पूरा लेंगे कॉलम का, इस तरीके से रो पूरा कॉलम, ये पूरा कॉलम लेंगे हम। उसके बाद कोमा 0 ब्रैकेट बंद करेंगे यहाँ पर, कोमा। अब हमें मैच लगाना है, यहाँ पर सीधा मैच लगाया। मैच किससे होना चाहिए, एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने वी लुकअप का इंडेक्स का यूज यहाँ से स्टार्ट किया था नेम से। तो जब आप मैच का यूज करेंगे हेडर वाले ऑप्शन पे आएंगे, यानी कि डबल मैच पर आएंगे दूसरे वाले पे, तो इसका सिलेक्शन भी यहीं से ही लेना होगा। यदि आपने गलती से यहाँ ले लिया तो डेटा आपका आगे पीछे आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
मैच में यहीं से सिलेक्ट करूँगा जब हेडर वाला ऑप्शन आएगा हमारा। यहाँ पे हेडर पर 2 टाइम हमेशा फ्रीज करते हैं हेडर पर, और इस वैल्यू में 3 टाइम नीचे की तरफ। ये हेडर हमारा ऐसे जाएगा इसलिए 2 टाइम, कोमा दूसरे हेडर पर जाइए, इसे सिर्फ आप पूरा सिलेक्शन ले लीजिए, कोमा 0 ब्रैकेट बंद देन ब्रैकेट बंद, एंटर। अब आप देखिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए पूरे में, जहाँ जहाँ ऑप्शन है आपके नीचे से जाइए, सिलेक्शन लीजिए, कंट्रोल डी कर दीजिए। सेम इसमें भी ये देखिए पूरा डेटा आपका पिक हो चुका है। इस तरीके से आप इंडेक्स मैच का बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। और जब भी आप वी लुकअप लगाएं या इंडेक्स मैच लगाए, कोई भी फॉर्मूला ए टू जेड अलग अलग एक्सेल सीट पर ही लगाएं। क्यों? अलग अलग एक्सेल सीट पर जाने से ये होता है, आप देख रहे हो इसमें ऑटोमेटिकली लॉक लग चुका है। यहाँ पर देखिए लास्ट में देखिए, जब भी आप सीट चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली लॉक लगता है, उससे डेटा आपका फ्रीज हो जाता है, जिससे डेटा हमारा फिक्स होता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। इफ़ की कंडीशन में मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको पहले बता दूँ, पहले मैं एक नॉर्मल आपको कंडीशन यहाँ पे बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम सीखेंगे इफ़ डबल कंडीशन। तो सबसे नॉर्मल कंडीशन पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ क्या होगी। इससे पहले हम इंसर्ट कर लेते कॉलम, नॉर्मल इफ़। नॉर्मल में हम क्या चेक करने जा रहे हैं, इफ़ यदि ये स्टेट 1 स्टेट 2 के बराबर हो तो यहाँ पर मेरा आ जाए यस, और यदि ये स्टेट 1 स्टेट 2 के बराबर ना हो तो यहाँ जाए नो। तो चलिए कैसे करेंगे, लॉजिकल टेस्ट मेरा ये, यदि ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू मेरी बराबर है किसके, इस वैल्यू के, स्टेट 1 जो स्टेट 2 के यदि बराबर हो तो वैल्यू इफ़ ट्रू, यदि वैल्यू सही हुई तो क्या देना चाहते हैं, अगर जो वैल्यू सही होगी मैं चाहता हूँ यहाँ पर दे दूँ यस, कि वैल्यू सही हो तो यस आए, कॉमा। और यदि ये वैल्यू इसके बराबर ना हो तो अब आप क्या कहना चाहते हैं, वैल्यू इफ़ फॉल्स, इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे जो भी अल्फ़ाबेटिक लिखेंगे, फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ नोट, इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज देन एंटर। अब देखिए ये वैल्यू मेरी बराबर यस है, ये वैल्यू मेरी बराबर नहीं है तो यहाँ पर नो है, ये वैल्यू बराबर नहीं है तो यहाँ पर भी नोट है, इस तरीके से नोट है। बाकी सब जगह यहाँ पे देखिए यहाँ नोट है, और यहाँ पर देखिए यस है, ये वैल्यू भी मेरी बराबर है यस है, ये वैल्यू भी बराबर है तो यस है। तो एक नॉर्मल कंडीशन हमारी ये होती है इफ़ की। तो चलिए अब थोड़ा सा इससे एडवांस हम चलते हैं, कंडीशन को डबल बनाते हैं। डबल कंडीशन में क्या बनाएंगे, यदि ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है और ये वैल्यू 50,000 से ऊपर हो तो यहाँ यस आए, अदरवाइज नो आ जाए। तो चलिए वो कैसे होगा, इफ़ अगर ये वैल्यू बराबर है इसके, अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन और आ गई, यदि ये वैल्यू बराबर है तो अब मुझे एक कंडीशन और भी आ गई, इसके बाद और ये भी है, तो इस टाइप में आप क्या लगाएंगे, हमेशा इफ़ के बाद एंड लगाएंगे, यहाँ ये कंडीशन बनेगी आपकी। अब लॉजिकल वन क्या होगा, मेरी ये वैल्यू यदि बराबर है कोमा, और ये वैल्यू मेरी ग्रेटर देन है किससे, 50,000 से, 50,000 से, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ कोमा लगाएंगे। इफ़ 50 ऊपर है तो क्या दिखाए, यहाँ पे यस दिखाए, अदरवाइज क्या दिखाए, नोट दिखाए, एंटर। अब आप देखिए कंडीशन मेरी बोलती है कि ये स्टेट 1 स्टेट 2 के बराबर है, और यदि ये वाला 50,000 से ऊपर है तो यस आए, अदरवाइज नो आया। तो ये बराबर है बट ये 50,000 से नीचे तो यहाँ नोट,
यहाँ तक 50,000 से नीचे। चलिए नेक्स्ट है हमारा काउंट इफ़। काउंट इफ़ में मैं आपको सबसे पहले बता दूं, सपोज डेट मेरे पास ये एक शीट है। इस शीट में से मुझे क्या करना है, मुझे देखना है टोटल प्रेजेंट कितना है इस वाले रो का। टोटल प्रेजेंट का मुझे टोटल काउंट देगा, टोटल वीक ऑफ होगा मेरा, टोटल अब्सेंट होगा, टोटल यूएल होगा। तो इस तरीके से करेंगे हम। यहाँ पे क्या लगाएंगे, काउंट इफ़। काउंट इफ़ लगाएंगे, रेंज लेंगे। रेंज में यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी रेंज ले लेता हूँ, कोमा। क्राइटेरिया में क्या हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम डबल कोट में इसको दे सकते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ पी, क्योंकि मुझे यहाँ प्रेजेंट देखना है तो मैं मेंशन करता हूँ पी। कैपिटल लेटर में मेंशन कर दीजिए, जिस फॉर्मेट में हो, एंटर। अभी क्या है, मुझे सेम यहाँ पर भी देखना है, मुझे सेम वही फॉर्मूला लगाऊंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट और यहाँ F2 करेंगे। लेकिन अभी आप क्या देखेंगे कि मेरा ये जो फॉर्मूला यहाँ से हटकर यहाँ पर ड्रैग हो चुका है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब भी आपको इस तरह से काम करना तो आप पहले वाले ऑप्शन को इस तरीके से लॉक कर दीजिए। शिफ्ट के साथ में 4 नंबर का बटन दबाइए ऐसे। और अब देखिए मैं F2 करता हूँ, यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको दिखेगा। तो इस तरीके से आप इस सभी पर F पेस्ट कर सकते हैं। केवल यहाँ पर आपको चेंज कर देना उस नाम को। वीक ऑफ देना है तो WO कर दीजिए। यहाँ पर ABS देखना है आपको तो यहाँ पे ABS डाल दीजिए। UL देखना है तो सेम UL टाइप कर दीजिए। इस रो में मेरा कोई भी UL नहीं, इसलिए यहाँ पे 0 है। प्रेजेंट मेरा 5 है, वीक ऑफ मेरा 1 है, ABS मेरा एब्सेंट 1 है। तो इसी तरीके से मैं पूरे में यहाँ पे इसको ड्रैग कर देता हूँ जहाँ तक मेरा ये डेटा है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप एक लिस्ट देख सकते हैं हर एक का नेम वाइज। तो इस तरीके से काउंट इफ का यूज आप कर सकते हैं। काउंट इफ्स पर चलते हैं अब हम। काउंट इफ्स, काउंट इफ्स जो होता है वो 2 क्राइटेरिया पर काम करता है। जैसे एक सिंगल होता है काउंट इफ, जो कि सिंगल क्राइटेरिया पर काम करेगा। सपोज दैट मुझे इसमें से डुप्लीकेट देखना है तो इसमें से आप लगाएंगे काउंट इफ। अब ये भी है आपका पहला क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया है, इन दोनों के बिहाफ पे मुझे ये चेक करना है तो यहाँ पर काउंट इफ्स का यूज होगा। तो काउंट इफ्स का यूज हम इसमें कैसे करने वाले, सपोज डेट मेरे पास बिहार है और ये मेरे पास नेम है, या फिर यहाँ पर अब ग्रेड मान लीजिए। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ग्रेड। बिहार के जितने भी एक ग्रेड वाले हैं सबका टोटल मुझे काउंट यहाँ चाहिए। इसी तरह से झारखंड जितनी बार आ रहे हैं इस डेटाबेस में से मैं चाहता हूँ उसका टोटल यहाँ आ जाए। जैसे कि बिहार का मेरा ए ग्रेड है, एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये बिहार का मेरे पास ग्रेड है ए 2 बार, तो यानी 65 और 75 दोनों का मेरा काउंट ये बताएगा, 2 काउंट यहाँ पाएगा। तो चलिए कैसे करेंगे इसको, हम लगाएंगे काउंट इफ्स क्राइटेरिया रेंज, जिसमें से हमें उठाना है। यदि मेरा यहाँ पे नेम है तो मैं एक काम करता हूँ, पहले रेंज में नेम को ले लेता हूँ। नेम को उठाइए, यहाँ पे रेंज, क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज अगर जो मैंने पिक किया है तो यहाँ सबसे पहले हम नेम को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, कोमा। क्राइटेरिया रेंज 2 ग्रेड वाला मेरा रेंज है तो मैं इस रेंज को ले लेता हूँ। क्राइटेरिया मेरा क्या हुआ, इसका, जिसका मुझे निकालना है। ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, क्योंकि मेरा 2 ही क्राइटेरिया है तो एंटर कर दूंगा। अभी देखिए यहाँ पर मेरा 2 निकल चुका, जो कि इससे पहले हमने यहाँ पर 2 काउंट चेक भी किया था हमने। और यहाँ पर देखिए गोवा का दिखा रहा है ई ग्रेड का 0। चलिए एक बार में इसको चेक करते हैं। गोवा को मैंने सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ पर ई मेरा ग्रेड ही नहीं है, जिसके कारण वहाँ पर 0 है, यानी कि मेरी वैल्यू बिल्कुल सही आई है इस तरीके से। तो इस तरीके से काउंट इफ का यूज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है हमारा सम इफ। सम का मतलब हमें पता है कि ये वैल्यू को सम करेगा। इफ लगा यानी कि किसी तरह की कंडीशन। तो मेरे पास कंडीशन है कि ये नाम जो है मेरे पास रिपीटेड आ रहा है। जैसे ए वाला है, मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर ए की जितनी भी कैटेगरी है टोटल, इसका मैं अगर देखो तो यहाँ पे देख सकते हैं 282 है यहाँ पर। तो 282 मेरा यहाँ पर टोटल सम आना चाहिए।
तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग है मेरे पास ए का टोटल सम, बी का टोटल सम, ई और एफ का टोटल सम निकालने जा रहे हैं हम। एक ही क्राइटेरिया है यहाँ पर, इस एक ही क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इसका सम निकालेंगे, तो यहाँ पर सम इफ का यूज करेंगे। यहाँ पर हमने लगाया सम इफ, रेंज क्या होगी जिसमें से मुझे निकालना है। आप इसको भी रेंज में ले सकते हैं, अदर इन दोनों को भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए फिलहाल मैं एक ही को ले रहा हूँ यहाँ पर, रेंज कोमा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मेरा क्या होगा, यहाँ पर मेरा होगा ये जिसका मुझे निकालना है, कोमा। सम रेंज कौन सी वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू जुड़ेगी वही सम होगी। ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अब देखिए एक बार हम रीचेक कर लेते हैं। ए का 282 था, हमने अभी देखा। बी का देख लेते हम, 509 है जो कि, तो मेरा यहाँ का बी का 509 आना चाहिए। ये देखिए 509। तो इस तरीके से डेटा मेरा बिल्कुल करेक्ट आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं सम इफ्स। सम इफ्स में क्या होता है कि एक से ज़्यादा क्राइटेरिया होने पर वो मल्टीपल हो जाता है, जिसके कारण सम इफ्स की कंडीशन में आ जाता है वो। मेरा एक क्राइटेरिया ये है, दूसरा ये है, इसके अकॉर्डिंग मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेरे यहाँ पे सम इफ्स का क्राइटेरिया लगेगा जो कि वैल्यू को सम करेगा। सेम वही क्राइटेरिया है, बस यहाँ पे आपकी ग्रेड आ गई है। हिंदी के जो टोटल ग्रेड हैं, तो एक ग्रेड वाले को ही वो हिंदी को सम करेगा। ए जितने भी हैं, ए ये है और एक ये है, 219 मेरा टोटल है। तो इस टोटल 219 मेरा आना चाहिए यहाँ पर सम। इसी तरह से जो भी इंग्लिश सब्जेक्ट है इसका टोटल मेरा बी में आना चाहिए। तो चलिए इसको सीखते हैं कैसे होगा। यहाँ करते हैं सम इफ्स। सम रेंज, जो वैल्यू जुड़ती है तो इसको लेंगे, कोमा क्राइटेरिया रेंज 1। अब रेंज की बात आ गई तो हमेशा सीट में से लेंगे। रेंज 1 में लेता हूँ ये इसको, सब्जेक्ट को। अगर जो रेंज 1 मैंने सब्जेक्ट को लिया है तो क्राइटेरिया में भी हम सब्जेक्ट ही सिलेक्ट करेंगे ऐसे, कोमा क्राइटेरिया रेंज 2। ग्रेड वाले को ले रहा हूँ मैं, तो क्राइटेरिया में भी हम ग्रेड को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो ऐसे करके मैं ऊपर को ये ड्रैग कर लेता हूँ सिलेक्शन के लिए। क्राइटेरिया में ले चुका हूँ दोनों, अब मेरे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है। ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अब देखिए मैं कंट्रोल डी करता हूँ। इंग्लिश है 176। चलिए इंग्लिश हम चेक कर लेते हैं, ए ग्रेड वालों का केवल, सॉरी यहाँ पर बी ग्रेड है। इस तरह से मैंने 176 जो कि करेक्ट है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट है ये मैथ का। मैथ के आगे यहाँ पर 0 है जिसका ग्रेड है मेरे पास सी। अब हम यहाँ पर देखते हैं सी, मैथ करा, अब हमने ग्रेड कौन सा देखा है, सी। सी यहाँ पे है ही नहीं, जिसके कारण वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये हमारा डेटा करेक्ट है और फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग भी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मुझे टोटल सम करना है। टोटल सम किस तरीके से, मैं चाहता हूँ ये सैलरी है और ये डेज है, इस सैलरी की मल्टीप्लाई इसमें हो जाए। मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे जो टोटल वैल्यू है इन सबका वो यहाँ पर शो हो, और ये जो यहाँ पर टोटल वैल्यू आएगी वो एक ही बार में यहाँ आ जाए। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे सपोज डेट मैंने ये लिया, मल्टीप्लाई मैंने इसका किया और यहाँ कर मैंने कर दिया कंट्रोल डी। यहाँ तक मेरी वैल्यू आ गई। अब मैं इसको करता हूँ सम। टोटल वैल्यू मेरी कितनी आई, इतनी आई। अब मैं यही वैल्यू चाहता हूँ कि मुझे ये इतना ना करना पड़े और एक ही बार में मेरी वैल्यू यहाँ पर आ जाए, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करके इसमें सभी का और इसका जो टोटल सम होगा एक ही बार में यहाँ जाए और मल्टीप्लाई भी हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में हम सम प्रोडक्ट का ही यूज करते हैं। तो सम प्रोडक्ट लेंगे इस तरीके से। एरे, एरे हमारा क्या होगा, पहला एरे ये मैं चाहता हूँ इसकी मल्टीप्लाई हो जाए कोमा इस वाले से दूसरे एरे से, और जितना भी वैल्यू आए टोटल सम करके दे दें। तो ये देखिए मेरा टोटल सम यहाँ पर आ चुका है, जो कि अभी हमने यहाँ पर चेक किया था। तो इस तरीके से सबकी मल्टीप्लाई करके इसका जो टोटल सम है ये हमें वैल्यू इसने यहाँ पर दे दी है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं इफ़ की कंडीशन पे।
इफ़ की कंडीशन पर हम आ चुके हैं। इफ़ की कंडीशन में मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको पहले बता दूँ। पहले मैं एक नॉर्मल आपको कंडीशन यहाँ पे बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम सीखेंगे इफ़ डबल कंडीशन। तो सबसे नॉर्मल कंडीशन पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ क्या होगी। इससे पहले हमें इंसर्ट कर लेते कॉलम नॉर्मल इफ़। नॉर्मल में हम क्या चेक करने जा रहे हैं, इफ़ यदि ये स्टेट 1 स्टेट 2 के बराबर हो तो यहाँ पर मेरा आ जाए यस, और यदि ये स्टेट 1 स्टेट 2 के बराबर ना हो तो यहाँ आ जाए नो। तो चलिए कैसे करेंगे। लॉजिकल टेस्ट मेरा ये, यदि ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू मेरी बराबर है किसके, इस वैल्यू के, स्टेट 1 जो स्टेट 2 के यदि बराबर हो तो वैल्यू इफ़ ट्रू, यदि वैल्यू सही हुई तो क्या देना चाहते हैं, अगर जो वैल्यू सही होगी मैं चाहता हूँ यहाँ पर दे दूँ यस, कि वैल्यू सही हो तो यस आए, कॉमा। और यदि ये वैल्यू इसके बराबर ना हो तो अब आप क्या कहना चाहते हैं, वैल्यू इफ़ फॉल्स, इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे जो भी अल्फ़ाबेटिक लिखेंगे। फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ नोट, इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज, देन एंटर। अब देखिए ये वैल्यू मेरी बराबर यस है, ये वैल्यू मेरी बराबर नहीं है तो यहाँ पर नो है, ये वैल्यू बराबर नहीं है तो यहाँ पर भी नोट है। इस तरीके से नोट है, बाकी सब जगह यहाँ पे देखिए यहाँ नोट है, और यहाँ पर देखिए यस है, ये वैल्यू भी मेरी बराबर है यस है, ये वैल्यू भी बराबर है तो यस है। तो एक नॉर्मल कंडीशन हमारी ये होती है इफ़ की। तो चलिए अब थोड़ा सा इससे एडवांस हम चलते हैं, कंडीशन को डबल बनाते हैं। डबल कंडीशन में क्या बनाएंगे, यदि ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है और ये वैल्यू 50,000 से ऊपर हो तो यहाँ यस आए, अदरवाइज नो आ जाए। तो चलिए वो कैसे होगा, इफ़ अगर ये वैल्यू बराबर है इसके, अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन और आ गई, यदि ये वैल्यू बराबर है तो अब मुझे एक कंडीशन और भी आ गई इसके बाद, और ये भी है, तो इस टाइप में आप क्या लगाएंगे, हमेशा इफ़ के बाद एंड लगाएंगे। यहाँ ये कंडीशन बनेगी आपकी। अब लॉजिकल वन क्या होगा, मेरी ये वैल्यू यदि बराबर है कोमा, और ये वैल्यू मेरी ग्रेटर देन है किससे, 50,000 से, 50,000 से, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ कोमा लगाएंगे। इफ़ 50 ऊपर है तो क्या दिखाए, यहाँ पे यस दिखाए, अदरवाइज क्या दिखाए, नोट दिखाए, एंटर। अब आप देखिए कंडीशन मेरी बोलती है कि ये स्टेट 1 स्टेट 2 के बराबर है, और यदि ये वाला 50,000 से ऊपर है तो यस आए, अदरवाइज नो आए। तो ये बराबर है बट ये 50,000 से नीचे तो यहाँ नोट, यहाँ तक 50,000 से नीचे है तो नोट आइए। अब यहाँ पर कंडीशन ये बराबर है बट ये 50,000 से ऊपर, तो यहाँ कंडीशन यस आई है इस तरीके से, और बाकी यहाँ पर नो है। तो आप देख सकते हैं इस फॉर्मूला को दोबारा भी रिपीट, यहाँ पर इफ़ एंड लगाया, ये वैल्यू बराबर है, तो फिर मैंने क्या कर दिया, लॉजिकल टेस्ट में यहाँ पर ग्रेटर देन 50 कर दिया। अगर जो वैल्यू सही हो तो यस है, अदरवाइज नोट आए। तो इस तरीके से इफ़ का एडवांस यूज भी आप कर सकते हैं इसमें। इफ़ की कंडीशन आपकी मैंने यहाँ पे, इफ़ और एंड की कंडीशन मैंने यहाँ पर आपको यहीं पे बता दी है। सेम यही कंडीशन मैंने यहाँ पर भी अप्लाई की हुई है, जो कि इसमें एंड की जगह पर मैंने डबल इफ़ का यूज किया है केवल। तो चलिए इस कंडीशन को भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से यूज हुआ है। इफ़ अगर ये वैल्यू बराबर हो इसके, इफ़ और ये वाला
वहाँ हमने एंड लगा दिया और यहाँ पर दोबारा इफ़ लगा दिया, और इफ़ यानी कि एंड ये ग्रेटर देन हो किसकी, 50,000 से, तो वैल्यू हमारी आए यस, अदरवाइज नोट कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से, नोट। तो इस तरीके से देखिए सेम वही कंडीशन यहाँ पर डबल इफ़ भी लगा सकते हैं हम। इफ़ एंड का यहाँ भी यूज कर सकते हैं और इफ़ एंड का वहाँ भी यूज कर सकते हैं हम इस तरीके से। कल की क्लास में हम सीखेंगे कि पाइवट टेबल में एक ऑप्शन होता है फील्ड सेटिंग का, तो उस फील्ड सेटिंग का क्या मतलब होता है और उसमें कुछ एडवांस फीचर भी होते हैं, तो उसके बारे में हम जानते हैं कि पाइवट टेबल में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं जो हमारे लिए अवेलेबल हैं। तो चलिए पाइवट टेबल पहले हम लगाते हैं। इस डेटा को आप सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल ए, और शॉर्ट कमांड से भी आप इसको पाइवट टेबल लगा सकते हैं, ओल्ट डी पी एफ, ओल्ट डी पी एफ ये मैंने मेंशन किया और ओके कर देना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा। अदरवाइज ये ऑप्शन नहीं आता है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो इंसर्ट में जाइए, पाइवट टेबल पे क्लिक करके ओके कर दीजिए इस तरीके से, इस तरीके से ओके कर दीजिए। और उसके बाद आपको जो ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे फिल्टर, कॉलम्स, रोज, वैल्यूज़, तो इसमें क्या है, मुझे यहाँ पर सिटी के अकॉर्डिंग डेटा लेना है, तो मैं सिटी को ड्रैग करके यहाँ पर रो में छोड़ूंगा और फिर मोबाइल नंबर को इसके नीचे रखूँगा इस तरीके से। अभी क्या है, मेरा मोबाइल नंबर इसी के नीचे में आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ ये मोबाइल नंबर जो मैंने सेकंड नंबर पर डाला वो सेकंड कॉलम में यहाँ पर आए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे, पहले ये सब टोटल आप हटा लीजिए इस तरीके से, क्योंकि मुझे यहाँ पर टोटल सभी का नहीं चाहिए। सब टोटल हटाने के बाद देखिए यहाँ पे पाइवट टेबल ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद डिस्प्ले का एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे, डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद आप क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट पर क्लिक कर दीजिए, सेकंड ऑप्शन पर। यहाँ पर आने के बाद ओके कर दीजिए सीधा। ये देखिए आपका सेकंड कॉलम में यहाँ पर आ चुका है। और सपोज डेट मुझे बिल स्टेट भी लेना है, यहाँ पर जो स्टेट है इसका, तो इसको भी आप ड्रैग करके इसमें रख सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा ड्रैग कर दीजिए ऐसे। यहाँ पर इसको राइट क्लिक कीजिए, सब टोटल को हटा दीजिए। यहाँ थोड़ा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए मेरा मोबाइल नंबर है और ये बिल स्टेट है यहाँ पर। तो इस तरीके से जब भी हम डिस्प्ले क्लासिक पर क्लिक करते हैं तो एक ही रो में आप डेटा को डालकर ये कॉलम वाइज इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका ये है डिस्प्ले का ऑप्शन जो हमने सीखा है अभी। अब देखिए सेकंड ऑप्शन हम सीखेंगे इसमें कि ये मेरा सिटी है, ये और उसके बाद देखिए स्पेस है यहाँ पर, और इसके बाद फिर से स्पेस है, फिर सिटी, फिर से यहाँ से यहाँ तक स्पेस है। कहने का मतलब मैं चाहता हूँ ये जो मेरा स्पेस है मैं जानता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बेगूसराय का ही ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँ, इसको कॉपी पेस्ट करूँ अलग सीट पे ले जाके एक एक करके। इसके नीचे भी सेम यही आना चाहिए, इसके नीचे भी यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम ऑप्शन है मेरा यही। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में फिल डाउन हो जाए, तो देखिए कैसे होगा। इस पर आप राइट क्लिक कीजिए, फील्ड सेटिंग का ऑप्शन होगा, फील्ड सेटिंग के ऑप्शन पर आप लेआउट प्रिंट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिपीट आइटम लेबल्स, इस पर क्लिक करके ओके कर दीजिए इस तरीके से। देखिए जहाँ जहाँ ब्लैंक है वो मेरा फीड हो चुका है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो सेम नाम था वो सेम नाम को रिपीट करेगा। इसके बाद यहाँ बोकारो, तो यह बोकारो पूरा फीड हो चुका है इस तरीके से। इस तरीके से देखिए जहाँ मेरा ब्लैंक था वहाँ ब्लैंक है, बाकी जो ऑप्शन थे मेरे उसके अकॉर्डिंग इसने ऑटोमेटिकली फीड कर दिया है। तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से फीड का ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं डेटा में। इस लेआउट वाले ऑप्शन पर जाके रिपीट का ऑप्शन, तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। और पाइवट टेबल का यूज भी कर सकते हैं आप इस तरह से रो में ऐड करके। सपोज डेट आपको ये नाम जो है कॉलम वाइज में चाहिए, तो आप इसमें कॉलम वाइज में भी ले सकते हैं। सिटी को आप उठा के कॉलम में मेंशन कर दीजिए, इलाहाबाद आपका आ चुका है, बरौनी, बेगूसराय, इस तरीके से कॉलम वाइज में। बट हमारे पास कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो हमें उसी टाइप से ही शो करने होते हैं जिस टाइप से हम उसको क्लियरली देख सके, तो आप इसको रो लेवल में ही रहने दीजिए। यदि आप इसको नीचे ऐसे मेंशन करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर ये मेंशन हो जाएगा।
जिसके बाद में आप रखना चाहते हैं। आगे पीछे कहीं भी इसको आप रख सकते हैं इस तरीके से। अभी एक्सेल में हम पाइवट टेबल लगाएंगे सिटी वाइज और नेम वाइज, उसके बाद हम इसको कंबाइन करके इसको हम चेंज करेंगे, जिसमें हम स्लाइस का यूज भी करने वाले। तो चलिए जानते हैं इस पाइवट टेबल में स्लाइस प्लस एडिशनल यूज किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले डेटा को आप सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद इंसर्ट में जाइए, पाइवट टेबल पे जाइए, उस पर क्लिक करने के बाद ओके कर दीजिए। इस तरीके से आपका पाइवट टेबल यहाँ पे शो होगा। तो अभी मैं यहाँ पे क्या नेम वाइज ले रहा हूँ, मैंने ने को रो में डाला, उसके बाद नेम को रो में डालने के बाद सैलरीज को मैंने वैल्यूज़ में डाला। ये मेरा ऑप्शन आ चुका है, ये अभी मेरा आ चुका है नेम वाइज। तो मैं इसको क्या करूँगा, अभी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते के बाद दोबारा कॉपी किया मैंने, ये पेस्ट कर दिया। अब देखिए मेरा यहाँ पर ये ऑप्शन आ चुका है। अभी क्या ये इस ऑप्शन को मुझे चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसको क्या इस नेम को मैं वापस यहाँ से हटा कर ड्रैग करके छोड़कर उस सिटी वाइज में इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर मेरा आ चुका है सिटी वाइज प्लस यहाँ मेरा आ चुका है नेम वाइज। अब मैं चाहता हूँ इसमें जो भी चेंजेस हो यहाँ पर शो करें। अभी इसके लिए सबसे पहले हम क्या है, एक स्लाइस का भी यूज करेंगे। यहाँ पर आप इंसर्ट टेबल में ही जाएंगे, यहाँ पे स्लाइस का ऑप्शन है ये वाला, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद सिटीज़ पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। आप सिटीज़ पे क्लिक करने के बाद क्या है को सिटीज़ वाइज यहाँ पे डेटा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो ये अभी आपका चेंज हो रहा है। मैं चाहता हूँ ये भी चेंज हो जाए। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंसर्ट पर जाएंगे, पाइवट टेबल को ऑप्शन पर, उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे अभी क्लिक कर लीजिए इस तरीके से। पहले